हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरकार हुजूर कुतुबुल मशाइख की करामतों में से एक अजीम करामत सरकार हुजूर कुतुबुल मशाइख के गोद में परवरिश पाने वाली ज़ाते ग्रामी पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद सिराजुद्दीन अशरफ शफीउल जिलानी मरकज़ुल नूरानी के क़ुदूम मेमनत का सहारा लेकर और तमाम तर उलमाए कराम के दुआओं के सहारे वो शेर जिस शेर को पढ़ने के बाद मुझे बहुत शोहरतें मिली। हुजूर सरकार ताजुल इस्लाम ने बहुत सारी दुआओं से नवाजा था। वो शेर मैं पढ़ देता हूँ, पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या अली। कारी साहब किबला ने अली अली का जो है एकदम अब माहौल ही अली अली वाला हो गया है, क्योंकि हम अली के मानने वाले हैं, अली के बेटों के गुलाम। चार मिसरे पढ़ता हूँ। हर तीर हुरमला तेरा बेकार, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या अली। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। और पैदल पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। रियाया यजीद की नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। हज़रात, अब आप उस शख्स का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, हुजूर वाला पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद सिराजुद्दीन अशरफ शफीउल जिलानी क़िबला मरकज़ुल नूरानी को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत की बारगाह में अरीज़े अदब पेश करता हूँ कि हज़रत आएँ और अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुदल्ला फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ इस्तकबाल कर लें कि बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। इस्तकबाल करें पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत के छाव में नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए खंबर आकाए अबूजर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बड़े नूर पे मौजूद उलमाए किराम, हुफ़ाज़, औरा, नात खां और ये पूरी बज़्म जिसने सजाया, जो कमेटी, जो भी अराकी या यहाँ के गांव के जो भी नौजवान, जो बुजुर्ग, जो मेरी माँ और बहनें इस मिलादे मुस्तफ़ा को सजाने में भागीदारी, वो सभी और इस मौजा जो हम बचपने से जिसका नाम सुना, होका, यानी जब हम होशमंद आया तो पहली दफा, लेकिन जब मैं बालिग होशमंद हुआ तब से होका का नाम कान में गूंजा। तो यहाँ के सभी मेरे बुजुर्गों, माँ बहनों, नौजवानों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने कई उलमा की तकरीर सुनी, सीरत के ऊपर, मिलाद के ऊपर। कुछ हमारे भी कान में थोड़ी दूरी पे आराम कर रहे थे, जा रही थी। नात नबी भी समात फरमाया, नात ना से, शायरों से, और बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ सुनी। कुछ आपके दिमाग में गई हो, कुछ आपके दिल में,
और कुछ ऊपर से निकलते। 3 किस्म होती। तो हम भी इंशाअल्लाह जो आप एक तरह से समझिए खानकाही दर्स समझ खिताब आप सुनते रहते हैं, एक गुफ्तगू समझ लीजिए, एक अपने पीरजादे की गुफ्तगू समझ लीजिए जो करेंगे। तो इंशाअल्लाह वक्त तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी जो वक्त अब रह गया है इसमें से थोड़ा वक्त लेके और कुछ हम भी बयान करके, कुछ सुना के, सुन के आपके सामने से रुखसत। अल-फातिहा अला रूहुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह, बहक़ ख्वाजा उस्मान व हारून और मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। और ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरआए बस्तराज करी दे करम कुशा और सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा और हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नजर कुन सुए माँ, यक नजर कुन सुए माँ, यक नजर कुन सुए माँ। ऐ जहांगीर पीरे महबूब नारवत हज़रत कसे महरूम और बहरे औलाद पेश अशरफ और हाकिमे वक्त रा बकुन महकूम, हाकिमे वक्त रा बकुन महकूम, हाकिमे वक्त रा बकुन महकूम। अशरफ निहंग दरिया दरिया बसीना दारत, अशरफ निहंग दरिया दरिया बसीना दारत और दुश्मन हमेशा पुरगम, दुश्मन हमेशा पुरगम, दुश्मन हमेशा पुरगम। बाज़िक्र दोस्त दारत, बाज़िक्र दोस्त दारत, बाज़िक्र दोस्त दारत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हज़रात गिरामी, अभी आपके सामने हमने इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इस पर हम कुछ रोशनी डालें। हम जिसके उम्मती हैं, अल्लाह ने जो पैगाम हमको अपने किताबुल्लाह के ज़रिए दिया है, कलामे इलाही के ज़रिए दिया है, या वो पैगाम जो अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए हम तक पहुँचाया, उस पर कुछ रोशनी डालें। मिलाद मुस्तफ़ा में आप सब एक बार बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर का शेर है, ऐ असर, ऐ असर नात पढ़ बज़्मे सरकार में, ऐ असर नात पर बज़्मे सरकार में, और नात है रूह की ताज़गी के लिए।
अगर अपने रूह को ताजा करना, अगर अपने रूह को ईमान के उसमें शराबोर करना है, अगर अपने रूह में करंट दौड़ाना है तो नाते नबी पढ़ने लगो, बात पढ़ने लगो, तुम्हारा ईमान ताजा होता रहेगा, तुम्हारा ईमान बुलंदियों की तरफ पहुंचता रहेगा। हजरात गिरामी, ठीक है जो तरन्नुम में, तरन्नुम जाहिर सी बात है कोई गुनाह तो है नहीं, आज से नहीं, आका के दौर से तरन्नुम से और वो चीज अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, तरन्नुम में पढ़ो, तहत में पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, जिस तरह हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर तुम कुरान पढ़ रहे हो और उसमें तुम्हें रुकावट है, लड़खड़ाहट है, तो भी पढ़ो, अल्लाह ताला और तुम्हें अजर देगा। उससे तुमने कुरान बंद कर दिया है कि हमें कुरान नहीं पढ़ने आता, हमें अरबी का हुरूफ नहीं मिलाने आता, उससे कहीं ज्यादा अजर इसमें है। तुम कुरान जरूर पढ़ो, अटक के पढ़ो, लड़खड़ा के पढ़ो, हाँ, लेकिन अजीजों सीखने की कोशिश, ऐसा नहीं कि आप समझ जाइए कि पीर साहब आए थे उन्होंने कहा जैसा चाहिए वैसा कुरान पढ़िए, ना ना, ऐसे नहीं। यानी तुम कोशिश जारी रखो, ये फरमाने है कि अगर तुम उस तरह से पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा अजर सवाब और बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहद उम्दा नाते और हो सकता है हमद भी हुई हो, मनक़बत भी हुई हो हमारे आने से पहले, लेकिन बहरहाल हमारे सामने बेहद उम्दा नात बेहद अच्छे अंदाज में आपके सामने पढ़ी गई। लेकिन उसी शेर को ध्यान में रखते हुए कि नात है रूह की ताजगी के लिए, चंद इशार हम भी पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ खिराज अकीदत पेश करना है हुजूर कुतुबुल मशाइख को, हुजूर मुजाहिदे दौना को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसुल आलम, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। मौजा भोका से एक दो नहीं, 5 पुश्तों का वास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम 6वीं पुश्त में पहली दफा आए हैं। हमारे लकड़ दादा सबसे पहले, लकड़ दादा हजरत सैयद अशरफ सूफिया सैयद शाह अशरफ हुसैन सज्जाद नशीन आस्ताने आलिया अशरफिया के छोटे से, सुभान अल्लाह। जिनके साहिबजादे मुजफ्फर हुसैन, जिनके साहिबजादे जाफर अशरफ, जिनके पोते कुतुबुल मशाइख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनके साहिबजादे हजरत सैयद जफर मसूद अशरफ जरफीउल जिलानी आते हैं, ताजुल इस्लाम सैयद शाह मौलाना निजामुद्दीन अशरफ साहब आते हैं, तो हमारे बड़े भाई हैं। तो ये 5 पुश्त का वास्ता है। और अभी हमारे वालिद बुजुर्गवार हुजूर कुतुबुल मशाइख उर्स की तारीख गई है 11 यानी 10 रबी अव्वल 11वीं शरफ इंतकाल हुआ था। तो दोनों के अशार को हम आपके सामने एक एक दो अशार पेश करेंगे, उसके बाद मौजूद बहुत ज्यादा हो गया है। एक बार और नबी वाले नबी पे एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। और एक बात हम और बता दें, आज नौजवान मौजा भोका सुभानपुर अखेड़ा सुभानपुर अकेरा यहाँ के नौजवानों ने, उसमें बहुत से बुजुर्ग ने भी शामिल थे और उन्होंने जो इस्तकबाल किया है बेहद उन्होंने दुआ ली है और अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जोश दे, तरक्की दे, रिस्क में और बुलंदी अता फरमाए, रिस्क में बरकत अता फरमाए। लेकिन इस गुमान में मत रखिएगा कि आपने सिराजुद्दीन सैयद सिराजुद्दीन अशरफ का इस तरह से इस्तकबाल किया, इस बिल्कुल गुमान में न रखिए। आपने इस्तकबाल किया है आले नबी का, इस्तकबाल किया है औलादे गौसे आज़म का, आपने इस्तकबाल किया है औलादे गौसुल आलम का, सुभान अल्लाह। आपने इस्तकबाल किया है फरज़ंदे अशरफ सूफिया का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे
के फर्जंद का इस्तकबाल किया है, जिसके पेशवा मुजाहिदे दौरा, जिसके पेशवा कुतुबुल मशाइख, जिसके पेशवा हुजूर सरकारे कला। अरे आपका वो इस्तकबाल किस बुलंदी पे पहुंच रहा है, किस महीने में, किसका आप इस्तकबाल कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तो अपने नबी को कहते हैं कि ये जो दुनिया बनाई है अल्लाह ने, वो अपने नबी की खातिर। बेशक बेशक बेशक। आप समझिए, ये दुनिया जो सजाई अल्लाह ने अपने महबूब के लिए, वजह तख्लीक़े कायनात। बेशक बेशक बेशक। ये अलकाब है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह तख्लीक़े कायनात, कायनात की तशलीफ में एक ये भी है कि अपने महबूब के लिए अल्लाह ने ये पूरी दुनिया इसमें सजाई। बेशक बेशक। तो बिल्कुल मैं तो फकत जाहिर सी बात है, ये हमारा मुकद्दर है कि हम को ऐसी निस्बत मिली, ऐसे खानदान में पैदा हुआ, बेशक कहीं भी पैदा हो सकता हक है। बेशक बेशक। लेकिन ये आपकी सरफराजी है, खुदबख्ती है कि आपने सिर्फ अपने पीरजादे का ही नहीं, औलाद मखदूम अशरफ और औलाद गौस आलम, औलाद गौस आजम और औलाद अली और आले रसूल का आपने इस्तकबाल किया। बेशक सुभान अल्लाह। इन सब की फैजान से आप माला माल फरमाएं। आमीन। अब दो अशार आप सबसे पहले दो अशार मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया आला हज़रत अशरफी अजीमुल बरकत सरकार सैयद अशरफी हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुलाहिज़ा फरमाएं। बस दो अशार। अब चूंकि बेहद अच्छे तरन्नुम में हमने सुना है, उस तरह तो तरन्नुम आपको नहीं मिलेगा, बस क्योंकि वही फैज़ पाना है। मुझे जल्द मदीना बुला ले, मदीना 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 मदीना, मुझे जल्द मदीना बुला ले, मेरी काली कमलिया वाले, जल्द मदीना बुला ले। हजरात वक्त कम है, बहुत अच्छा अशार लगे तो एक हाथ से दूसरे हाथ में रख लीजिए, अभी थोड़ा सा वक्त कम है फिर। मुझे जल्द मदीना बुला ले, मेरी काली कमलिया वाले, जल्द मदीना। हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां के अशार हैं जो मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया, आप जिससे बैठ जिस सिलसिला आपको मिला है, उस सिलसिले के मुजद्दिद। बेशक सुभान अल्लाह। और मुझे कैद अलम से छुड़ा ले, मुझे कैद अलम से छुड़ा ले, मुझे कैद अलम से छुड़ा ले, मेरी काली कमलिया वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुला ले। और हमने कहा दो अशार पढ़ना है, आखिरी पे आते हैं। रुखे बद्र मिसाल पे अपने, इसी शम्म जमाल पे अपने, रुखे बद्र मिसाल पे अपने, इसी शम्म जमाल पे अपने, परवाना सा हमको बना ले, सुभान अल्लाह, परवाना सा हमको बना ले, मदीना 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 मदीना, परवाना सा हमको बना ले, मेरी काली कमलिया वाले, मुझे जल्द
मदीना बुला ले। हजरात, ये दो अशार हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ के थे। अब दो अशार आप वालिदे बुजुर्गवार हुजूर कुतुबुल मशाइख हकीमुल मिल्लत सैयदुल उर्फा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हकीम सैयद शाह कुतुबुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी की बेहद मकबूल नात है। दो ही अशार उसके सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, वक्त कम है। आरज़ू शाद काम हो जाए या रसूल अल्लाह, आरज़ू शाद काम हो जाए, आरज़ू शाद काम हो जाए, अरे दिल में तेरा मुकाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में तेरा हो जाए। अब ये शेर है, ये हर आका से मोहब्बत करने वाले गुलाम हैं, उम्मती हैं। हुजूर कुतुबुल मशाइख क्या फरमाते हैं कि सामने बस मेरे तेरा जलवा, सामने बस मेरे तेरा जलवा, और रात दिन शुबह हो शाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे हुजूर कुतुबुल मशाइख, शहजादे हुजूर कुतुबुल मशाइख। सुभान अल्लाह। ये शेर है कि अल्लाह ने लिबाश बशरी में हमारे आका को भेजा है ना। तो अब जरा सुनिए हुजूर कुतुबुल मशाइख की क्या फिक्र थी कि घर निकल आते, घर निकल आते आज बेपर्दा, आते आज बेपर्दा, अरे हर तरफ कत्ले आम हो जाए। यानी अगर अल्लाह ने अपने हबीब को उसी अंदाज में भेजा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नबी को भेजा था तो क्या वाकया हुआ था, लोग अपने उंगलियों को काट लिया था, है ना। और सबसे महबूब नबी, तो घर निकल आते आज बेपर्दा, और हर तरफ कत्ले आम हो जाए, आरज़ू शाद काम। और ये मक्ते का शेर है, आमीन आप सभी बोलिएगा। आमीन। कि फिर कुतुब पर निगाह लुतूफ व करम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कुतुब पर निगाह लुतूफ व करम, ऐ रसूले अनाम हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद। ऐ रसूले अनाम हो जाए, आरज़ू शाद काम हो जाए। और दो ही अशार हुजूर मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद मुजफ्फर हुसैन की छोटी साबिक़ एमपी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे दादा रिश्ते, और हुजूर अशरफुस्सूफिया के साहिबजादे, और उनका बेहद अच्छा अशार है। और आजकल तरह तरह की बातें आप सुनने को आपको मिलती है कि शरीयत बता दे, शरीयत बता दे, शरीयत बता दे है कि क्या राज इसमें, शरीयत बता दे है क्या राज इसमें, कलामे खुदा और सनाए मोहम्मद। है सुभान अल्लाह। शरीयत बता दे
आप अशार हाय हाय हाय, देखिए, वाह 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 वाह, शरीयत शरीयत बता दे है क्या राज इसमें, शरीयत बता दे है क्या राज, इसमें कि कलामे खुदा और सनाए मोहम्मद और इबादत खुदा और सिखाए मोहम्मद, हाय हाय, इबादत खुदा और सिखाए मोहम्मद और कलामे खुदा और सुनाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर मुजाहिदे दौरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहिश्त और दोज़ख में है फर्क इतना, बहिश्त और दोज़ख में, और दोज़ख में है है फर्क इतना कि जाए मोहम्मद न जाए, कि जाए मोहम्मद न जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब दिखलाया गया ना, बहिश्त भी दिखलाई गई, दोज़ख भी दिखलाया गया, हर जितने भी जन्नत के अक़साम थे वो दिखलाया गया, सब दिखलाया गया। तो अल्लाह ने अपने उस महबूब के लिए जो सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह, उसको इतना अल्लाह ने अख्तियार दिया कि बड़े बड़े फरिश्तियों के अख्तियार खत्म हो गए, लेकिन महबूब का अख्तियार कहाँ खत्म हुआ, ला मौका पे। तो इसी हुजूर मुहद्दिस मुजाहिद दौरा की फरमाते हैं, और मक्ते का शेर आप सुन लीजिए। मुजफ्फर खुदा का वही जलवा, मुजफ्फर खुदा का वही जलवा देखो, जो है अज़ दिल वो जां फिदाए में, सुभान अल्लाह, है अज़ दिल वो जां फिदाए में। हजरात गिरामी, एक बार और रसूल वाले रसूल पर एक बार और कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाह। ऐ महबूब, ऐ रसूल, कह दीजिए किससे, अपने उम्मतियों से, अपने उम्मतियों से कह दीजिए, फरमा दीजिए ये अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इनको चाहे तो वो तेरी इत्तिबा करे, बेशक सुभान अल्लाह, तेरी इत्तिबा करे। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है। अब आप समझ जाइए कि अल्लाह क्या चाहता है आपसे, अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ईमान को चाहता है और इत्तिबाए रसूल चाहता है। बेशक अगर आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, और पैरवी इत्तिबा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अपने मन से चुनाव करें। इत्तिबा वो है जो रसूल का कौल है उसको भी मानो, जो रसूल का अमल है उसको भी मानो, जिसको रसूल चाहे उसको भी चाहो, जिसको रसूल पसंद ना करे उसको पसंद ना करो। इत्तिबा मतलब ये नहीं है कि तुम रसूल को तो मानो, अहले बैत से इनकार कर दो, अहले बैत को ना चाहो, ये इत्तिबा नहीं है, ये पैरवी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खास पैगाम दे रहा है, ऐ हबीब फरमा दीजिए, कह दीजिए उम्मतियों कि अगर वो मेरी खुशनुदी चाह रहे हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, तो वो तेरी इत्तिबा करे, पैरवी करे। हजरात गिरामी, अब इत्तिबा पैरवी कहते किसे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, थक चुके हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप लोग देख लीजिए। इत्तिबा और पैरवी,
आप बताइए, इत्तेबा पैरवी में न तकब्बुर हो, न घमंड हो, न कोई अपनी अकल की सोच हो, बस जो कहा गया वो मान लिया। क्या कहना, जो अल्लाह ने फरमा दिया यही तो है ना। अल्लाह को हमने देखा नहीं देखा, अल्लाह ने कहा जन्नत है हमने मान लिया, अल्लाह ने कहा दोज़ख है हमने मान लिया। तुम सही काम करोगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलोगे, सच्चे रास्ते पे चलोगे, जन्नत मिलेगी। यही तो है। कोई गारंटी कार्ड है आपके पास? आज गारंटी कार्ड बहुत मिल रहा है। कोई गारंटी कार्ड है आपके पास? नहीं है, बहुत बड़ा गारंटी कार्ड। और उस गारंटी कार्ड का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए कह दिया अल्लाह एक, हमने मान लिया है। मेरे नबी आए कह दिया किताब मेरी कुरान है, हमने मान लिया। मेरे नबी आए कह दिया दीन मेरा इस्लाम, हमने मान लिया और आज तक मान लिया। भाई कुरान क्या है? कुरान कलामे इलाही, बेशक किताबुल्लाह है, बस यही तक नहीं। कुरान किताबे इलाही है, कलामुल्लाह है, और कुरान जुबाने मुस्तफा भी है। जुबाने मुस्तफा भी है। जो मोहम्मद अरबी के जुबान से निकला वही कुरान है। जो जुबान से निकला वही कुरान है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अख्तियार करके दिखलाया वो हदीस। बेशक सुभान अल्लाह। कहीं अलग से जिब्रील माज़अल्लाह तो वह हमारे पास डायरेक्ट लेके थोड़ी चले आए दुनिया वालों के पास या किसी और के पास। जिब्रील जो अलैहिस्सलाम लेके आए मोहम्मद अरबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाजिल हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जुबाने मुस्तफा से जो निकल गया वही कुरान। किताबे इलाही कलामुल्लाह, और जो जुबाने मुस्तफा से निकला वो कुरान है। हम उसको मान रहे हैं, हम उसके मानने वाले हैं। और किसने मनवाया है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक यही ठीक है। हम उस तरह के तो उम्मती नहीं हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं, खताओं से भरे हुए हैं। कितनी खताएं होती हैं, कितनी गुनाहें होती हैं, तौबा भी हम करते हैं। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। लेकिन ईमान में वही कि हमारे आका ने जो बता दिया कुरान में, अमली तौर पे जो चल के दिखला दिया, करके दिखला दिया, अमली तौर पे जो दर्स दे के बता दिया, उसको हम उसी तरह मानते हैं। वो दूसरी बात है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो गैर ईमानी हो जाती है। लेकिन जिसको हमारा दिल भी तस्लीम करता है, दिमाग भी तस्लीम करता है। बहुत सी बातों में आप दिमाग से सिर्फ तस्लीम कीजिएगा, आप मुतमईन नहीं हो पाइएगा, क्योंकि दिमाग कैलकुलेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, और दिल एक्सेप्ट करता है। दिल एक्सेप्ट कर लेता है, दिल मान लेता है, और जहन जो है दिमाग वो मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, जोड़ घटाव करता है, फायदा नुकसान देखता है, उसको परख के देखता है। इसीलिए बहुत से मुहक्किकों ने, मुहद्दिसों ने, उलमा ने बहुत सी बातों के लिए कि अब इस पर दिमाग ना लगाओ, नहीं तो तुम ईमान से जाते रहो। हजरात गिरामी, इत्तिबा और पैरवी, यही इत्तिबा और पैरवी वही है कि हमारे आका ने जिस जिस चीज को पसंद किया, जिस जिस को पसंद किया, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल, उन सब को मानना, उन सब को अपनी जिंदगी में उतारना, यही होती है सच्ची पैरवी।
यही सच्ची पैरवी होती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ मोहम्मद अरबी की पैरवी कर रहे हैं, उनको दिलो जान से चाह रहे हैं, अपने दिल को यहाँ तक उनकी मोहब्बत का मदीना बना लिया है आपने, यहाँ तक आप मोहब्बत कर रहे हैं और उनकी अहले बैत से आप उस तरह से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं होगी। शोहदाए करबला, खासकर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों की ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, वो पैरवी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, ईमान की भी पैरवी है, मोहब्बत की भी पैरवी है। अताअत दोनों में होते हैं। अताअत सिर्फ इससे नहीं कि हम आए और आप खड़े हो जाए, यही अताअत नहीं। अताअत ये है कि हम जिसको पसंद करें उसको आप भी पसंद करें, बेशक हम जिसको चाहें उसको आप भी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा ने एक पैगाम दिया है। और देखिए अल्लाह अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करता है कि जो उन अपने महबूब की जो जुबान से जो चीज अदा होती है, एक तो किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस और उनकी जो हदीसों उसको महफूज करना था, तो उसे हदीस की शक्ल में बुखारी तिरमिज़ी जितनी हदीसें हैं उनके अक़वाल को महफूज कर दिया क़यामत तक हदीस की शक्ल में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को हदीस की शक्ल में महफूज कर दिया क़यामत तक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जो किरदार, उनका चलना कैसा, उनका उठना कैसा, उनका बैठना कैसा, उनको बड़ों को इज्जत कैसे दे रहे हैं, छोटों से मोहब्बत किस तरह से कर रहे हैं, तिजारत कैसे कर रहे हैं, वो किसी से इखलाक से कैसे पेश आ रहे हैं, वो काफिरों से कैसे इखलाक से पेश आ रहे हैं, वो जो उनकी मुखालफत कर रहा है, जो उनका जानी दुश्मन हुआ है, उसको भी वो माफ कर रहा है। जो इन सब को क़यामत तक के लिए महफूज करना था, तो अल्लाह ने तो किरदार मुस्तफ़ा तो दिखलाया ही, उसके जरिए वो आमाल को अल्लाह के रसूल के जो चाहने वाले हुए तब से लेके अब तक वो अमल को उनके अंदर महफूज, वो चाहे सहाबी, जितने सहाबी रसूल थे सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को देखते थे कि आका चल किस तरह है, आका बात किस तरह से कर रहे हैं, आका दूसरे को माफ किस तरह से कर रहे हैं, और वो सब चीज अपने इखलाक में अपने अंदर लाते और वही पैरवी सुल्हान औलिया अल्लाह ने भी वही पैरवी, गौसे आजम से लेके ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा गरीब नवाज से लेके हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसलिए हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कल ही उर्स था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, और 2 रोज पहले हजरत ख्वाजा मखदूम साबिर अली करी का उर्स था। तो वो चाहे ख्वाजा मखदूम साबिर करी हो या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो या ख्वाजा अखी सिराज आईने हिंद हो या ख्वाजा हजरत मखदूम सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर हो, ये सब जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल था, जो उनका इखलाक था, जो उनका दूसरों से माफ कर देने का वो था, जो छोटों को शफकत थी, बड़ों से जो एहतराम था, जो दरगुजर जो अपना वादा पर कायम रहना था, जो दुनियावी चीज जिससे दूसरे मरूब होके और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ला। तो अब इन सब चीज की अमली हिफाजत कैसे होती, तो अल्लाह ने सहाबा इकराम के अंदर वो चीज मुंतकिल करवा दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबा से वो ताबईन में आ गई, ताबईन से वो सालहीन में आ गई, और सालहीन से अब तक
सिलसिला ब सिलसिला चलती रहेगी। वो उनके अमल, किरदार, अखलाक, मोहब्बत चलती रहेगी क़यामत। क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब की अक़वाल को भी महफूज करना है, अमाल को भी महफूज करना है, और साथ तो महफूज है। तो पैरवी तभी होती है, इत्तिबा तभी होती है जब हम किसी की पैरवी करें, इत्तिबा करें, किसी से मोहब्बत करें। और मोहब्बत करना क्यों लाजमी है? क्योंकि ये फरमाने खुदा है। अल्लाह फरमा रहा, ये नबी कह दीजिए अपने उम्मतियों से कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझको चाहते हैं, अल्लाह एक मानते हैं, अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं, अल्लाह ने जिस तरह से फरमाया है उस तरह से कर रहे हैं, तो तेरी अताअत करें, तेरी पैरवी करें। और पैरवी मोहब्बत से भी, अमलन भी, जाहिरन भी, बातिन भी उसी तरह होनी चाहिए। ये होती है अताअत। इसलिए रसूल और आले रसूल से मोहब्बत, नबी और आले नबी से मोहब्बत, और नबी ने जिसको जिसको चाहा, जिसको पसंद किया, सबसे मोहब्बत। अमली तौर पर नबी का जो किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा है, उस किरदार को हम अपने अंदर लाके इसी वक्त को नहीं, क़यामत तक आने वाले हर वक्त पे फतेह। इसीलिए शायर मशीक ने कभी कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और नहरे फुरकात पे दौड़ा दिया। वो ईमान कामिल, और ईमान कामिल वही है तुम अताते रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अताअत करो। अगर अताअत और पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब वो अताअत तुम्हारे दिल में समा जाएगी तो यकीन जानिए ये दुनिया और ये उक़बा सब आपके लिए जन्नत है। जब आप सेटिस्फाई होइएगा, जब आप मुतमईन होइएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से और नबी की रजा से हर काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दुनियावी परेशानी तो आपको हो सकती है, आपका दिल मुतमईन। ये काम हम अल्लाह के हुक्म से और इश्क़े मोहम्मद अरबी से ये काम समझिए। और नहीं तो दिमाग से जोड़ घटाओ तो बड़ा, फिर तो आप जोड़ घटाते रह जाइएगा। बहुत से वाक़े आपको समझ में नहीं समझ में आएगा, और आप ही को नहीं, बड़ों को नहीं समझ में आएगा। जिसको अल्लाह बड़ी बुलंदी देता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं समझ में आएगा। अब हम खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक वाक़या हज़रत ख्वाजा मखदूम साबिर कररी का एक वाक़या सुनिए, फिर आगे। हुजूर मखदूम साबिर कररी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली गुजरे। अगर जो कलियर शरीफ वहाँ हाजिरी दे होंगे जरूर जानते हैं। उनके बहुत ही अजीज खलीफा थे हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानी। बहुत यानी खुलफाओं में भी नंबर होता है ना, पहले कोई, उसके बाद कोई, उसके बाद कोई। तो सबसे अजीज खलीफा थे हजरत ख्वाजा मखदूम साबिर कररी। वो आए और हजरत ख्वाजा मखदूम साबिर कररी से फरमाने लगे कि हुजूर, बहुत मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद अमली तौर पे देख रहा था, हमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि फना क्या है, बका फना क्या है। बहुत मशहूर वाक़या है। अब चूंकि हम ज़हन और दिल की तरफ आपको मुतवज्जा करना चाह रहे हैं कि ज़हन क्या कहता है और दिल क्या कहता है। दिल जो शेख कह दे, जो अल्लाह चाहता है अपने हबीब से,
कि हम अपने महबूब को इस दर्जा पसंद करते हैं कि ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि अगर वो हमसे मोहब्बत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, तो वो तेरी पैरवी तेरी इत्तेबा करे। ये तो दिल की बात है। अगर उतनी मोहब्बत आप कर रहे हो और खौफे खुदा है ना, खौफे खुदा ये भी लाज़मी है। अगर खौफे खुदा नहीं है तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। वो ईमान वालों को मुतवज्जा कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। खौफे खुदा लाज़मी है। अगर खौफे खुदा नहीं हुआ तो हो सकता है कि बीच में मोहब्बत जो है वो कहीं मध्यम पड़ जाए। एक तो हुक्म इलाही और दूसरा अल्लाह का हुक्म और अपने आका से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत। इसमें जहन की कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा कि हुजूर ये फना क्या है, बका क्या है? कई दफा पूछा। आखिर में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे हुजरे में मेरा जनाजा ला देना और हुजरे को बंद कर देना। थोड़ी देर बाद जब आवाज अंदर से खत्म हो जाए, जैसे पानी उनी गिरने के, गुट गिरने की, तो उसके बाद हमको हुजरे से निकाल देना और उसके बाद ये सामने जो मैदान है इसमें रख देना। ऐसा करना हमारे इंतकाल के बाद। तो कहा हजरत आपका हुक्म है वैसे ही होगा, लेकिन जवाब तो हमें नहीं मिला। कहा सब मिल जाएगा, सब्र करो, हर जवाब मिल जाएगा। धीरे धीरे एक वक्त आता है कि मखदूम साबिक़ करी का इंतकाल हो जाता है। उनके अजीजम खलीफा अव्वल बहुत अजीज खलीफा हजरत शेख तुर्क शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, वो उसी तरह से करते हैं कि उनको हुजरे में लिटा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज़ ख़त्म हो जाती है, देखते हैं हुजरा खोलते हैं कि बाकायदा कफन दफन हो गया है, तख्त पे लिटाए हुए हैं, लाके मैदान में रख देते हैं। अब उन्होंने इतना और कहा था कि रख के फिर इंतजार करना। इस तरफ से पश्चिम की तरफ से एक घोड़सवार आएगा और वो मेरी जनाजे की नमाज ये पूरा कंप्लीट। वो लोग जनाजे को रख देते हैं और इंतजार करने लगते कि वो घोड़सवार आए तो जनाजे की नमाज हजरत की पढ़ाए। थोड़ी देर खड़े रहते हैं, देखते हैं उस तरफ से गर्द गुबार उठता है, एक घोड़ा चला आ रहा होता है, घोड़ा आके रुकता है, उस पे एक शख्स बैठा हुआ है और चेहरे पे निकाब लगाए हुआ है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप जो भी हैं हम तो नहीं पहचानते, हमारे हजरत का ये फरमान था, आप उतरिए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। वो उतरते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ा के जब वो फिर घोड़े पे सवार होते हैं और जैसे वो चाहते हैं कि घोड़े को लगाम को वो करें, आगे बढ़े, बस हजरत तुर्क पानीपती पकड़ ले। आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपने जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई है वो क्या कितना बड़ा वली है, हम लोग का पीरो मुर्शिद है। और इस पूरे जवार में आप देख रहे हैं इतनी देर में इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं अकीदतमंद। कल हमसे कौन पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे कि हजरत की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? कल तारीख लिखी जाएगी तो उसमें क्या लिखेंगे? आप जरूर या तो अपना नाम बता दें और या तो चेहरे से निकाब। जब बहुत ज्यादा बजीद होते हैं तो जो घुड़सवार थे वो चेहरे से निकाब हटाते, और जब चेहरे से निकाब हटता है
तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपटी गशी आ जाती और दूसरे जो है वो भगदड़ मच जाती है, कितने तो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि घोड़सवार खुद हजरत मखदूम साबिर कलरी, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत मखदूम साबिर कलरी खुद अपने जनाजे की नमाज जब वो थोड़ा सा संभलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जय्यद वली के जय्यद खलीफा वो पूछते हैं कि हुजूर ये क्या माजरा, कहा कि ए शमसुद्दीन तुम बार बार पूछते थे ना कि फना क्या है, बका क्या है, हम सब्र का वो देते थे, हम बता देंगे सब्र करो। तो देखो ये जो सामने जनाजे में लाश रखी हुई है ये फना, और बका क्या है, घोड़े पे मैं खुद बैठा हूँ, ये बका। तो ऐसा कई दफा हुआ है मेरे अजीजों, ये अल्लाह के महबूबीन बंदों ने बहुत दफा ऐसी चीज जाहिर कर दी है कि आपको आखिर में मानना पड़ा, लेकिन मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत इसको कहते हैं कि इन नजारों को तुम देखो, इन नजारों को तुम देखो और तुम्हें देखते हुए मैं देखूं, हमें महसूस हो कि ये नजारा हम भी देख रहे हैं। ये मोहब्बत, ये इत्तेबा होती है, ये पैरवी होती है। तो हमारे आका ने जो कह दिया, जिसको चाहा, जिसको पसंद किया, जिससे मना किया, यही चीज है। अमली तौर पर उस चीज को अपने जिंदगी में अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे बढ़ते। और जब इत्तेबा करेंगे, पैरवी करेंगे, और ये इत्तेबा पैरवी जो होती है इश्क में बदल जाती है मेरे अजीजों, और जब वो चीज उस मुकाम पे पहुंच जाएगी तो यकीन मानिए। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा में कहा है कि अगर हमारे बंदे चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत, तो ऐ रसूल, ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए ये तेरी इत्तेबा करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, और अमाल से ही ये जो जाहिर जो इस्लाम फैला है वो अमाल से फैला है मेरे अजीजों, अमाल से फैला। सीरत मुस्तफा पढ़ लीजिए, चूंकि अगर कुरान से फैलता, हदीस से फैलता, अगर कुरान से सिर्फ पढ़ता और हदीस से फैलता, तो आप ये बताइए हमें जरा, यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, क्या कुरान को मानने वाले गुमराह नहीं हुए? आप बताइए। कुरान को माना, कुरान को जिस तरह कुरान ने कहा है उस तरह से अमल किया, लेकिन गुमराह भी हो। बहुत से लोग हैं, आप अगल बगल नजर कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं मेरे अजीजों, है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई इस वक्त हम ही हैं, हदीस को मानने वाले हम, हदीस की जिस तरह हदीस कहती है उस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीन मानिए, आपके अगल बगल ये आप जानते होंगे, देखते होंगे, ऐसे भी लोग जो ये कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं, हदीस की तरह चलते हैं और हदीस में जिस तरह से फरमाया गया है उस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनमें भी गुमराही आपको नजर आ जाएगा। कोई कह रहा है हम अहले इस्लाम हैं, कोई कह रहा है हम अहले कुरान हैं, कोई कह रहा है हम अहले हदीस हैं, कोई कह रहा है कि अहले फुरकान, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन आप जब करीब से देखिएगा तो यही पाइएगा, और इसके बारे में कुरान खुद कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं जो हमको माने वो सच्चा हो, वो बका पा लिया, ऐसा नहीं है। इसमें कितने गुमराही पे निकल जाएंगे,
तो आप देख लीजिए कि कुरान या नमाज या हदीस को सिर्फ मानना आपका ये नहीं कि आपका ईमान मुकम्मल हो गया, उसके लिए जरूरी है अताते रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, यकीन मानिए वो कुरान भी पढ़ रहा है तो गुमराही के रास्ते, वो हदीस पे चल रहा है तो गुमराही के रास्ते पे है। आप देख लीजिए ये कोई छुपी हुई बात पिछले जमाने से चली आ रही है, अभी भी है, कब तक चलती है। तो इसलिए अगर अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हम अपने बंदों से कह दीजिए, अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है कि फरमा दीजिए कि अगर वो मेरी मोहब्बत चाहते हैं तो आपकी इताअत करें, आपकी पैरवी करें, और आपकी इताअत करेंगे और आपकी पैरवी करेंगे तो हम उनसे मोहब्बत करेंगे। कुरान को उसी तरह मानो जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तर्जुमानी की, हदीस को उसी तरह मानिए जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तर्जुमानी की, और नहीं तो गुमराह होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो ही नहीं रोक सकता। लोग कुरान पढ़े, हदीस पढ़े और भटक गए, गुमराह हो, लेकिन इसीलिए जिन्होंने ऐसों का साथ पकड़ा जिनके दिल में अताअत भी है, पैरवी भी है, मोहब्बत भी है, और वो कौन है? वो अल्लाह के मुकर्रबीन बंदे हैं, वो अल्लाह के वली अल्लाह हैं, वो अल्लाह के वली हैं, जिसने उनका साथ पकड़ा हजरात गिरामी, वही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते। और इसकी तर्जुमानी में भी आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सूरे फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअम, इसका जो माने हैं ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। किस रास्ते पे? उस रास्ते पे चला जिस पर तेरे नेक बंदे, तेरे महबूब बंदे, तेरे वली चले और तुझ तक पहुंचे, और तूने उसके ऊपर अपना इनाम अता कर दिया। वो इनाम आफ्ता हो गए। और वो कौन है? इसका भी जिक्र कुरान में बता दिया गया। वो नबीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन, चार जमात। तो अगर हम इन सब की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो यकीन मानिए क़यामत तक हमको रहबरी मिलती रहेगी और हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलते। इसके लिए जरूरी है कि सोच तो हो दिमाग में, लेकिन दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत होगी तो यकीन मानिए मेरे अजीज अताअत होगी, और अताअत होगी तो अल्लाह भी आपको पसंद करेगा, अल्लाह के महबूब भी आपको पसंद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, तो इसीलिए आप नमाज अगर ये सोच के पढ़ते, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, कई सहाबा लोग बैठे हुए थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि मुझे तीन चीजें बहुत पसंद। तो सहाबा इकराम अट्रैक्ट कि ये तीन चीजें कौन सी ऐसी है जो हमारे आका को इतनी पसंद है। तो एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपका कुर्बान, ये तीन चीजें कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पहली चीज तो अपनी जो मोमिना यानी वो ख्वातीन
जो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं मोमिना, उनको हम हया में देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी हयादार मोमिना, यानी वो ख्वातीन औरतें जो हया में हैं, उनको मैं देखता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है। या रसूल अल्लाह, दूसरी कौन सी चीज है, दूसरी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सहाबा, जब मैं किसी मोमिन को देखता हूं कि वो घर से निकला है मस्जिद की तरफ, घर से निकला है मस्जिद की तरफ, मुझे बेहद खुशी होती है। सुभान अल्लाह। या कहीं कहीं तफसीर में आया है, उसमें आया है रवायत में कि वो नमाज की तरफ जब वो रुजू करता, यानी घर में ही, लेकिन कहीं आया है कि मस्जिद की तरफ जब मोमिन निकलता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद खुशी होती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोचिए आका हमारे गुम्बदे खजरा में आराम फरमा रहे हैं। कहाँ आराम फरमा रहे हैं? गुम्बदे खजरा में आराम फरमा रहे हैं, और निगाह कहाँ है? भोका में है। कौन उनका उम्मती, कौन उनका बंदा नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल रहा है? ये मोहब्बत, ये अताअत, जिस तरह आका अपने उम्मतियों से मोहब्बत कर रहे हैं, अगर उनका उम्मती भी आका से उसी तरह मोहब्बत, उसी तरह अताअत, उसी तरह पैरवी करता रहे, तो यकीन जानिए अजीज़ान मिल्लत कि हमारा दिल उनकी मोहब्बत का मदीना बन जाए। हम जो करेंगे सब पर अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा और नेमतें। फिर एक सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे आका, तीसरी कौन सी चीज है जो आपको बेहद पसंद है? 3 चीजें कही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुझसे मिलने आता है और मुझे इत्र पेश करता है, खुशबू पेश करता है, मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो यकीन जानिए जो हम लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से पेश करते हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत का पेश करते हैं, और जब उनके आस्थानों पे जाते हैं, जब उनकी महफिलें सजाते हैं, जब उनका नाम लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म भी महकता हो, कपड़ा भी महकता हो, वो दर्द भी महकता हो, वो जश्न जहां हो रहा है वो भी महकता हो। इसलिए चूंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, खुशबू, महक, सुन्नत भी, और ये सब चीज पसंद है। अगर हमें सब सुन्नत के एतबार से करना पड़ेगा तो बहुत से सुन्नतिये हैं, सुन्नती बहुत हैं, आप देख लीजिए, वो सुन्नती का नाम लेते हैं, लेकिन दिल इससे खाली। तो सुन्नत को उस तरह से अपनाओ कि अमल से तो सुन्नत लगे और दिल जो है वो मदीना बना। ये मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल को जब तक यहाँ नहीं ले जाओगे तो तुम्हारा ईमान भी कामिल नहीं होगा, ये फरमान मुस्तफा। तो इसलिए अल्लाह ने भी कह दिया, हुक्म दे दिया, ये रसूल फरमा दीजिए अपने उम्मतियों से कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करें तो वो तेरी पैरवी करें, तेरी इताअत। आज हम लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई है, बेशक जिक्र मुस्तफा हुआ, अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र हुआ, और जहाँ जिक्र होता है अल्लाह की रहमतें वहां बरसती हैं। यकीन मान, जहां ऐसे ये बाकायदा तस्करा आया कि जहां अल्लाह के महबूबीन बंदों का, अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। इस वक्त हमें वो याद नहीं आ रहा। तो यहाँ इतनी देर से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हुआ क्या? कुरान की तिलावत की गई, नात शरीफ पढ़ी गई है, मनक़बत पढ़ी गई है,
उलमा ने तकरीर किया है, उसमें भी अल्लाह की शान, अल्लाह के नबी की शान, ऐसे वाक़यात। यही तो हो रहा है। आपने इतनी देर तक बैठ के सुना, मेरी माँ और बहन, टाइम कितना हो रहा है मुझे मालूम नहीं, इसमें बैठ के सुना, सुकून से सुना। हो सकता है कि हर बात आपके समझ में ना आई, लेकिन आप अल्लाह का जिक्र मुस्तफ़ा और अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र हो रहा था, आप सुन रहे थे, सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, माशा अल्लाह भी कह रहे थे, खुश भी हो रहे थे। और ये दलील है, इतनी देर तक बज़्म मुस्तफ़ा में आप बैठे रहे, जिक्र मुस्तफ़ा में आप बैठे रहे, अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र आप सुनते रहे। और ये भी हकीकत है कि ऐसों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नज़ूल होता है, नाज़िल होता है। तो यकीन समझिए कि अल्लाह की रहमत अब्र बनकर बरस रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसमें अगर बच्चे शामिल हैं तो भी खुशी की बात है, हमारी ख्वातीन शामिल हैं सुनने में, ये भी खुशी की बात है, आप अजीजान शामिल हैं, ये भी खुशी की बात है। बस वही चीज की जब तक इश्क़ रसूल को हम अपने दिल में, यानी अपने दिल को इश्क़ रसूल का मदीना न बना लें, और मदीना तभी बनेगा जब हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, पैरवी, अताअत करेंगे। और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अताअत, पैरवी वही है कि जिसका हुक्म दिया है उसके तरफ हम आगे बढ़ें, उसको करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, और जब कोई मोमिन घर से निकलता है मस्जिद की तरफ तो मैं खुश हो जाता हूं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज अफजलुल इबादत, और हम अगर ये दावा करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं तो बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज पंजगाना अपनी जिंदगी में लाएं। ठीक, और इखलाक ये सबसे अव्वल सुन्नत नबवी, इखलाक के ही जरिए मदीना से इस्लाम निकला। इखलाक और माफी, दो चीज बहुत अहम किरदार था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मदीना से मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम निकला, और पूरी दुनिया में सिर्फ इखलाक और सिर्फ माफी किरदार। आज देखिए बहुत जहां कोई ऐसा खास नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इस्लाम वहां तक भी पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? किरदार से पहुंच गया। किरदार लोगों ने इस्लाम का देखा, मोमिनीन का किरदार देखा, और उस किरदार से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कबूल। तो इस महीने में माह रबीउल नूर में, रबीउल अव्वल में हम ये कोशिश करें कि अगर हम अपने आप को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कहते हैं, उम्मती कहते हैं, गुलाम कहते हैं, जिस उसमें भी रखते हैं, हम तो सब हैं। गुलामी से भी हमें फख्र है, उम्मत होने से फख्र है, सब चीज। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार है, जो इखलाक है, और जो मजहब के लिए जो अक़वाल है, उसको अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश करें कि उतारें। इंशाअल्लाह अगर हम उतारेंगे तो इसमें अल्लाह भी हमारा मददगार होगा, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा होगी, और हम धीरे धीरे उस चीज को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो मेन बात, और जब अल्लाह राजी तो ये समझिए कि उसकी रहमत आपके ऊपर बेतहाशा बरसे। और अल्लाह को राजी करने का यही कि दीन के साथ मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल को अपनी जिंदगी में और किरदार मुस्तफ़ा को कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारिए। हो सकता है
कि बहुत सी चीज आपको बहुत वो लगे, भाई ये चीज कैसे कर सकते हैं, अभी इस पर क्यों हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप पूरी तरह कोशिश कीजिए। इसलिए खानकाहों में किरदार बनाया जाए, पूरी शख्सियत की तामीर होती है, और तब वहां से जो लोग निकलते हैं और जो खानकाहियत उसमें रहते हैं, तो उनका अमल भी, इखलाक भी, किरदार भी, इल्म भी, हर चीज जो है उसी अंदाज जिसे तसव्वुफ कहते हैं। हजरात गिरामी, वक्त ज्यादा हो चुका है और इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो हम फिर आपसे यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह, खिताब भी होगा। अच्छा, देखिए ख्वाहिश है तो इखलाक मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, ये ऐसी नहीं कि बहुत आसान सी चीज, बहुत ये समझिए मुश्किल चीज। दीन अगर आसान भी है तो दीन पे हक के रास्ते पे चलना मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल। आप कैसे समझते हैं इतने आसान से कोई गौसुल आलम बन जाएगा? तख्त छोड़ना पड़े, बादशाहत छोड़नी पड़े, वो जो बादशाहत का मुकाम होता है, वो उसकी जो मरकजियत होती है, उसकी शानो शौकत होती है, वो छोड़नी पड़ेगी। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा उसके तरफ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को जो मकसूद है उसको करने के लिए आप जब कदम निकालेंगे तो बेहद अड़चने आएंगी, बहुत आपको दुश्वारियां आएंगी, बहुत मुश्किल काम होगा। कुछ तो ऐसे रहेंगे कि आपको रोकेंगे, ये कहाँ कर रहे हो, ये कोई अकलमंदी थोड़ी है, अरे ऐसा ही थोड़ा ही होता है, ये हम दुनियावी काम बता रहे हैं। लेकिन अल्लाह उसमें आसानियां पैदा कर देता है और उसको वो मुकाम दिला देता है, उसको वो बुलंदी दिला देता है। कि सोचिए ऐसे कितने अल्लाह के महबूबीन बंदे हैं जिन्होंने तख्त छोड़ दी, जिनके पास तख्त नहीं थे, बहुत दुश्वार जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह ने उनका मुकाम किस तरह से बुलंद फरमा दिया, उनका मर्तबा कितना बुलंद फरमा दिया। तो इतना आसान नहीं है जितना हम उससे कह रहे हैं। तकवा, परहेजगारी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपने ऊपर उठाना, लेकिन अगर नियत आपकी सही है, अगर उसके तरफ आप चलिए, गामजन हो तो यकीन जानिए कि कोई रुकावट अगर आएगी भी तो अल्लाह का फजल होगा और रुकावट आसानी में। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इरादा एकदम मुस्तहकम और अल्लाह पे पूरा यकीन, अल्लाह पे अगर यकीन है आपका पूरी तरह, तो इंशाअल्लाह वही चीज जो आपको दुश्वार लग रही है, जो आपको लग रही है कि दुश्वार है और ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा कर देगा। आप शुरू तो कीजिए, यही अमल कहा जाता है, अमली चीज। और वो अपने दिल में अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को वो करिए रहेगा, वो दुश्वारियां, वो परेशानियां, वो चीज जिसको आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा कठिन है, वो अपने आप खत्म होती जाएगी और आप दीन के तरफ और आप सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। तो इतना आसान नहीं, इसीलिए जो सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चल पड़ा, अल्लाह ने उसे अपने इनाम से नवाज दिया और उन इनाम याफ्ता बंदों का मुकाम को हम आप सब देख रहे हैं। कोई गौसे आजम हो गया, कोई ख्वाजा करीम नवाज हो गया, कोई कुतुब बख्तियार काकी हो गया, कोई निजामुद्दीन औलिया हो गया,
कोई अखी सिराज आईने हिंद हो गया, तो गौसुल आलम महबूब यज़दानी, सुल्तान सईद अशरफ जहांगीर समनानी, किन किन मुकामात इन लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, अल्लाह की मर्जी के लिए अपनी जिंदगी को उसी रास्ते पर चलाया। तो अल्लाह ने उनको अपना मुनकरीब बना, करीब कर लिया, उनको अपने इनाम से नवाज। इसीलिए ये जो ये आयत करीमा है सूरे फातिहा, और इसीलिए इस आयत करीमा यानी इस सूरे में सबसे आखिर है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसीलिए पनाह तौबा मांगी गई है, पनाह मांगी गई है, अपने आप को दूर रखा गया है कि अल्लाह उस रास्ते से हमें बचा जो गुमराही का रास्ता, जो गुमराही का उससे पनाह मांगी गई, उस रास्ते पे हमें ना चला, हमें उस रास्ते पे चला जिस पर तेरे इनाम याफ्ता बंदे तुझ तक पहुंचे। और तुझ तक पहुंचने का ये वो हुआ कि तूने अपने इनाम से उन्हें नवाज दिया। तो वो रास्ता इतना आसान नहीं, लेकिन जो निकल पड़े, जो चल पड़े, जिन्होंने सही में किरदार मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके दिल में खौफ खुदा, हमने एक आयत करीमा अभी पढ़ी थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से खौफ खुदा अगर नहीं है तो यकीन मानिए कोई काम आप मुसम्मम इरादे से नहीं कर पाए। और उसके साथ अगर आपके दिल में इश्क मुस्तफ़ा भी है तो वो काम इतनी खूबसूरती से होगा, वो जज्बा, वो खूबसूरती वही होगा कि जिस तरह से अशार पे आप इतना ज्यादा खुश हो जाते थे कि आप अपनी कुर्सियों से उठ खड़े होते थे, यहाँ तक आ जाते थे, और आपका दिल चाहता था कि ये अशार इतना अच्छा है, ये अंदाज इतना अच्छा है, ये हमें इतना अच्छा भाया है, कान में भी भाया है, दिमाग में भी भाया है, दिल में भी भाया है, हम कितना है इनके ऊपर। ये हो तो इसी तरह अगर तुम दीन के अहकाम में थोड़ा सा अपना मन लगाओ अजीजा, तो देखोगे इसी तरह आसानियां हो जाएगी। अपने आप वक्त भी निकलेगा, सीखने की कोशिश भी करोगे, मस्जिद में जाने की कोशिश भी करोगे, और ये सोचोगे कि कितनी गलत बातों से, कितनी बुरी बातों से हम बच जाए। तो हजरात गिरामी, यही सबसे मेन चीज है। अगर हम सब अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में है, उनके उम्मती हम हैं, तो यकीन जानिए कि उन्होंने जो चीज बताई और जो चीज करके दिखाई, अमली भी तौर पर उस चीज को हम देखते, और उस चीज को देखने के लिए हमने कहा ना, सिर्फ दो ही चीज नहीं, कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। तो अगर यही एक रहनुमा है कुरान और हदीस, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि इसकी एकदम रहनुमाई आप करके और आप गुमराह ना। इसलिए कुरान और हदीस से जो अल्लाह के महबूब बंदे चले और चल के वो जिंदगी दिखाई, वो आपके सामने, और अल्लाह ने उन्हें किस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो अल्लाह के ऐसे महबूबीन बंदों, ऐसे मुनकरीब बंदों की अगर आप पैरवी करते रहिए और ये बंदे कयामत तक रहे, यकीन मत, अभी ये नहीं कि खत्म हो गए, कयामत तक ऐसे बंदे रहे। आपको पहचानना है, आपको उन तक पहुंचना है, आपको उनकी कुर्बत हासिल करनी है। अगर उनकी कुर्बत, उनकी मोहब्बत, उनकी पैरवी आप करते जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप वो सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो अपनी जिंदगी में आप लाते जाइए। आप हो सकता है कि गुनहगार हो, गुनाह हो जाए, किसी इंसान से गुनाह हो सकती है, खता हो गई, भूल हो गई, हो सकता है कुछ देर के लिए आप गुमराहियत में भी हो गए,
लेकिन अगर दिल में जर्रा बराबर ईमान है, अल्लाह ने वो ईमान की जो बू है, ईमान की जो मिठास है, ईमान की जो है आपके दिल में, कहते नहीं नूर ईमान, लोग कहते नहीं अरे फलाने उनके तो दिल से नूर ईमान ही खत्म हो। तब जब नूर ईमान ही खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह ही जानता है कि क्या हो। लेकिन अगर जरा भी नूर है आपके दिल में ईमान तो यकीन मानिए आप तौबा भी कीजिएगा, इस्तिग़फ़ार भी कीजिएगा, गुमराहियत से पीछे भी हट जाइएगा और ये कोशिश कीजिएगा अपने तौर पर ये अल्लाह हमसे कम गुनाह भूले से हो जाए, जानबूझ के गुनाह ना। ये अल्लाह जो चीज जो अहकाम जिंदगी गुजारने के लिए दीनवी जिंदगी गुजारने, जैसे नमाज, रोजा, तिलावत कुरान है ना, आगे बढ़ते जाइए ज़कात है, लेकिन मेन अभी जो है वो नमाज, रोजा और वो तरीका जो हम मोहम्मद अरबी ने अपनी जिंदगी में अमली तौर पे करके दिखाया, उसके तरफ आप धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा। यकीन मानिए कि आसानियां पैदा हो जाएंगी। बेसिक सबसे पहले यहाँ बहुत से नौजवान बच्चे बैठे हैं, बहुत से नौजवान से भी कम है, बहुत कम उम्र है। सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए क्या ये हम पाक रहें, सबसे बेसिक का मतलब समझे, ये एकदम छोटे बच्चे और बड़े बच्चे भी पाक ही बहुत है, सिर्फ पाक रहने का मतलब इस्तिंजा करें, इस्तिंजा ले, कोई गंदी चीज हमारे कपड़े पे ना आए, कोई नजिस चीज की तरफ हम ना जाए। ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम। अब जब आप पाक सिर्फ रहिएगा, बच्चे हमारे सिर्फ पाक रहेंगे, हम उनको इस बारे में बताएंगे कि देखो पाकी क्या चीज है, नजिस चीज क्या है। कभी भी मुश्किल आ सकती है, कभी भी परेशानी आ सकती है, कभी भी कयामत आ सकती है, कयामत कभी भी आ सकती है। और जब कयामत आ जाएगी, कोई मुश्किल आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो तुम अगर पाक रहोगे तभी कुछ चीज कर पाओगे। उनके अंदर ये खौफ, किसका खौफ? अल्लाह का, कि पाक रहोगे तभी तुम कुछ पढ़ पाओगे। अब ये देखिए बेसिक, अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ पाक रहना सिखाएं। अब इसका दूसरा चीज, जब बच्चा पाक रहेगा, यकीन मानिए उससे दिल भी मुतासिर होगा, दिमाग भी मुतासिर होगा, बदन भी मुतासिर होगा। उसे ये खौफ रहेगा कि हमारे कपड़े पर एक बूंद नजिस न पड़ने पाए, या हम जब भी पेशाब करें तो इस्तिंजा, खड़े होकर पेशाब करना गुनाह है। अब इतनी चीज पे अगर वो आ गया तो यकीन मानिए कल जब उसे आप और कहिएगा कि बेटा अरबी पढ़ो, अब अरबी जब वो पढ़ेगा, जब वो पाक हो, जब उसके दिल में पहले ही से ये होगा वो पाक बन गया है, तो अरबी की तरफ धीरे धीरे नमाज की तरफ। जब वो पाक है, अब जब वो उसको आपने नमाज का तरीका सिखाया, अब ये नहीं कि आप डंडा लेके खड़े हो गए। बिल्कुल आया कि एक उम्र के बाद सख्ती कीजिए बच्चों पर नमाज के, लेकिन उसे मोहब्बत से राग़िब कीजिए। मोहब्बत से राग़िब करने में ये है कि दिल ईमान वाला बनेगा। सख्ती भी कर सकते, ईमान की बात, उसमें कोई मरोगा, लेकिन उसको इस तरह से किरदार उसका बना के उसकी तैयारी की जाती है। आज हमारे घरों में क्या होगा, बच्चे सबसे डरते हैं, लेकिन सामने हर के घरों सामने बच्चे सबसे डर रहे हैं। और अगर आप सामने से हट जाइए तो वो खौफ खत्म। आपने बुला के पूछ लिया कि आज तुम ऐसा कर रहे थे, आज तुम स्कूल गए थे, आज तुमने किसी से लड़ाई किया है, आज तुमने कोई गलत काम किया है, आपके सामने आए फौरन इनकार।
क्योंकि हमारा तरीका, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका था, जो हमारे पहले बुजुर्ग गुजर चुके हैं, उनका जो तरीका था, वो सबसे पहले चीज सिखाते थे खौफे खुदा। खौफे खुदा, बेटा ये चीज, ये गुनाह है, ये गुनाह है, अल्लाह देख रहा है। अगर ये तुम काम करोगे तो अल्लाह आंख फोड़ देगा, ये काम करोगे तो अल्लाह हाथ काट देगा, ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहरा कर देगा, ये काम करोगे तो तुम्हारे मुंह में छाले पड़ जाएंगे, जख्म हो जाएंगे अगर झूठ बोलोगे। तो खौफे खुदा हर बार पर हमारे बुजुर्ग इतना खौफे खुदा दिलवाते थे, हर चीज। हाँ, तो अब बच्चा अगर घर के बाहर है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, वहाँ आप नहीं हैं, उसके गार्जियन नहीं हैं, उसके वालिदैन नहीं हैं, उसके चाहने वाले नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि वो ये सोचेगा कि यहाँ अब्बा तो नहीं है, यहाँ हमारे घर पे कोई लोग नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। उसका हाथ अगर कोई गलत काम की तरफ बढ़ेगा तो वो रुक जाएगा। क्यों? यहां कोई तो नहीं है घर का, लेकिन अल्लाह देख। इसीलिए इस्लाम में मेरे अजीजों हर चीज को डिफाइन कर दिया है, हर चीज का एकदम सही अंदाज से तर्जुमानी की गई है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, दीन क्या है और दीन क्या है। कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हक है वही हक है, और जो बातिल है वही बातिल। जो गुनाह है वो घर के अंदर गुनाह है, जो गुनाह है वो घर के बाहर। तो अगर हम अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें जैसे हमारे बुजुर्ग करते कि खौफ अल्लाह देगा, अल्लाह ये इसकी सजा ये देगा, अल्लाह इसकी सजा ये देगा। आज तो हम अल्लाह का नाम ही उनके सामने नहीं लेते, अपनी ताकत दिखलाते हैं। ऐसा करोगे तुम मारेंगे, पटक के मारेंगे, हाथ तोड़ देंगे, पैर काट देंगे, पैसा निकाल लेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, घर से निकाल देंगे। तो वो उसे हम अपना खौफ दिखलाते, अपनी ताकत दिखलाते। तो वो जब आप उसे अपना खौफ दिखलाइएगा, अपनी ताकत दिखलाइएगा, तो जरा आप बताइए कि आपका खौफ, आपकी ताकत कहाँ? घर में तो हो सकती है, घर में भी आप 24 घंटा नहीं मौजूद रहे। उसको स्कूल में देखिएगा कि बाजार में देखिएगा कि रिश्तेदारों में देखिएगा, कल वही बच्चा बड़ा होकर दूसरे जहां पहुंच गया वहां कैसे आप देखिए। तो अगर हमने उसे खौफ खुदा की तालीम शुरू से दे दी और उसे ये लग गया जैसे पहले के बुजुर्ग देते थे हर काम में कि अल्लाह ताला ये कर देगा, अल्लाह ताला ये कर देगा, अल्लाह मियां ये कर देगा, आँख फूट जाएगी, जुबान कट जाएगी, हाथ ये हो जाएगा। तो अब इतना खौफ जहन पे सवार हो जाता था कि यहाँ ना अब्बा है, ना अम्मा है, ना कोई पीछे है, ना आगे है, ये काम हम कर लें, डर जाते। क्यों? अल्लाह। कहीं हम जाके घर में झूठ बोले तो मुंह में छाले कहीं ना पड़ जाए, कहीं आंख ना फूट जाए। तो उसको अपने बच्चों का किरदार सही करने के लिए, उन्हें दीन की तरफ राग़िब करने के लिए खौफ खुदा शुरू और उन्हें दीनी बनाने के लिए अहम चीज है पाकी से शुरू करके इबादत की तरफ तक लाइए। और इबादत तभी आप दे सकते हैं जब तक खुद आप आबिद ना। आप भी पढ़िए, आप अपने हाथ में डंडा लेके बच्चे को नमाज पढ़ाएंगे तो बच्चा खुद देखेगा। आप भी नमाज की वो कीजिए, बच्चों को कीजिए, इंशाअल्लाह देखिए धीरे धीरे अल्लाह ताला उसका दिल और दिमाग बदलेगा और वो नमाज की तरफ रुजू होगा, वो सच्चाई की तरफ रुजू होगा, वो किरदार की तरफ रुजू होगा। आज इसीलिए हमारे सामने तमाम तरह की मुसीबतें आ रही हैं। इसीलिए हमने बताया था ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा से कहा कि हमें सबसे अजीज चीज, पसंदीदा चीज कुछ हो जाते हैं जब हम मोमिना बाहया हया से दूर होती जाती। तो ये सब जो अमली काम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
दिया भी है और करके दिखाया, करके दिखाया भी। इसको हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे लाएंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा। और अल्लाह का वैसे ही फजल होता है जिस तरह भी हमने आपको बताया, जहां अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूबीन बंदे, अल्लाह के मुकर्रम बंदों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल है ना। हम लोग इतने ईमान वाले नहीं है ना, हम लोग इतने पक्के मुसलमान, ईमान कामिल वाले तो गारंटी तो नहीं ले सकते ना। लेकिन अल्लाह कहीं गफूरुर रहीम, कहीं रहमान है, कहीं रहीम है, कहीं सत्तार है, कहीं गफ्फार है। तो सिर्फ हम बैठ के अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के महबूबीन बंदों का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी का जिक्र सुन रहे हैं, और अल्लाह अपनी रहमत का नज़ूल कर, ये लिखा पढ़ी में है। तो सोचिए जब इतना बड़ा अल्लाह रहीम, तो अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को खुद से, अगर हम ईमान की तरफ, अगर हम सही रास्ते की तरफ अगर हम राग़िब होंगे, हम चलेंगे, तो इंशाअल्लाह जो चीज हमारे लिए बड़ी पेचीदा, बहुत बड़ी, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल लग रही है, आप देखिएगा कि उसमें धीरे धीरे आसानी। हजरात गिरामी, हमारी इस वक्त वापसी भी है, तो इसलिए इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो हम आएंगे और आपसे फिर वक्त भी देंगे, और वक्त के साथ मुलाकात भी होगी, कुछ दर्स और तदरीस की और बातें होंगी। कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लोगों की ख्वाहिश है कि कारी शकील साहब एक बार और आए, और अच्छी बात है सर, नात पढ़ बज़्म सरकार में नात है रूह की ताजगी के लिए, और नात ही के बदौलत ये इज्जत मिली, और क्या चाहिए जिंदगी के।